नमस्कार दोस्तों, एमबीएन नेटवर्क में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था और ये हमला भारत के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। हमले में भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। कई घरों में उस दिन खाना नहीं बना था। पूरा भारत गमगीन था। हालाँकि हमले के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, वो भी कभी नहीं हुआ था। भारत ने बड़े कदम उठाते हुए पुलवामा पे हमले का बदला लिया और हमारे बहादुर सैनिकों ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का रूप दिया। यानी कि इस कदम से पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय, और तब से लेके अब तक पाकिस्तान डरा हुआ है और उनको ये बता भी दिया कि भारत घर में घुस के मारता है। लेकिन खुशी इस बात की है कि ईरान ने भी मंगलवार की रात को पाकिस्तान के बलूच इलाके में जैश अल अदल के ठिकानों पे एयर स्ट्राइक की। उनकी एजेंसी ने ये खबर अपने पोर्टल पे पहले तो दी, लेकिन बाद में उसको हटा दिया। उसके बाद देर रात करीब 2 बजे पाकिस्तान की तरफ से भी इस हमले पे पहला रिएक्शन आता है। अब ये बात भी बताना बहुत ज़रूरी है कि ये सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान चुप होके बैठेगा, लेकिन पाकिस्तान ने ईरानी राजदूत को तलब कर लिया था और वहीं हमले को लेकर के ईरान ने भी स्पष्ट कर दिया कि उसके नागरिकों के खिलाफ आतंकी कार्रवाई पर देश की प्रतिक्रिया निर्णायक और सख्त होगी। इन कार्रवाइयों के चलते दोनों देशों में अब तनाव काफ़ी बढ़ चुका है। ईरान और पाकिस्तान कभी एक-दूसरे के बड़े दोस्त हुआ करते थे, लेकिन मंगलवार को जो हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने भी उस पे हमला किया। अब ये पता नहीं कि वहाँ हुआ क्या है? क्योंकि जो ईरान का हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारी 2 लड़कियों की मौत हुई ब्ला-ब्ला, लेकिन वो इतना बड़ा इलाका है, वहाँ तो बहुत सारी कैज़ुअल्टी हुई होंगी। अब पाकिस्तान कह रहा है कि हमने भी उन पे हमला कर दिया है। कौन देखने जा रहा है कि उस हमले में क्या हुआ? लेकिन सवाल ये है कि ये विवाद की शुरुआत कैसे हुई? तो आज इसी पे बात करते हैं। मेरे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, कर्नल डॉक्टर शांतनु राय। मैं उनको जोड़ लेती हूँ, फिर उनसे पूछते हैं कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ? कर्नल साहब नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। Thank you, madam, for calling me on the show. ये जो मैंने आपको 2 घटनाएँ बताई, पहली में ईरान ने हमला किया, फिर पाकिस्तान भी दावा कर रहा है कि हमने भी उनका बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। ये विवाद तो बहुत पहले से होगा। मैं आपसे एक नोट लेना चाहती हूँ कि असल में विवाद की जड़ में क्या है? कर्नल साहब। मैडम, पहले तो मैं ये बताऊं कि एक जमाने में ईरान एंड पाकिस्तान के रिलेशंस काफी अच्छे थे, जी, बट देन देयर इज अ डिवाइड ऑन द कास्ट. ईरान इज शिया मुस्लिम्स, while Pakistan is 95% सुन्नीज. तो जी, ये रिफ्ट हर वक्त रहेगा शिया और सुन्नीज में, जैसे कि आपको पता है ईरान एंड इराक में भी ये प्रॉब्लम है. जी, इस प्रॉब्लम का जड़ बेसिकली ये एग्जैक्टली नहीं है, बट देन जो एरिया है सिंध बलूचिस्तान हुँ, हुँ, या सिस्तान बलूचिस्तान, जो ईरान वाले साइड में भी है, पाकिस्तान साइड में भी है, जी, इनका एक जैसे अदल जी, ग्रुप है जो कि बलोच के राइट्स के लिए लड़ रहा है. इसका जैसे अदल का मतलब है आर्मी ऑफ जस्टिस. सो ये ग्रुप बलोचिस्तान जो पाकिस्तान का एरिया है, ये काफी नेग्लेक्टेड है. वैसे ही पाकिस्तान का इकोनॉमी इज इन शैटर्स, तो ये इलाका काफी बुरे हाल में है. तो ये लोग आर कैरिंग आउट अपने अपलिफ्टमेंट के लिए, जबकि इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द बलोचिस्तान. और ये लोग एट टाइम्स क्रॉस बॉर्डर ईरान में भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, सो दैट दे कैन हेल्प और लूट और गेट
weapons for themselves and also to destabilize Pakistan so that बलूचिस्तान के साइड पे नजर डाले जाए। अब ईरान का कहना है कि हम पाकिस्तान के सॉवरेनिटी पे या उनके बॉर्डर्स पे कोई एक्टिविटी या अटैक नहीं करना चाहते, हम तो सिर्फ जैसे अदल के हाइडआउट्स पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि 2015 में जैसे अदल ने क्रॉस बॉर्डर एक्शन करके 8 ईरानी सोल्जर्स को कैप्चर किया था और मार दिया था। सेम वे 2021 में भी क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी करके जैसे अदल के सिपाहियों ने 2 ईरानी सोल्जर्स को किडनैप किया था, जिसके चलते ईरानियन रिपब्लिकन आर्मी जो है, आरडीएफ जिसको कहा जाता है, दे डिड अ क्रॉस बॉर्डर कमांडो ऑपरेशन इनटू पाकिस्तान टू रेस्क्यू दीज इरानियन। सो इसके चलते रिलेशंस काफी खराब हो गया है। और जैसे कि अभी पता है, प्रेजेंटली मंगलवार को ईरानी आर्मी ने ड्रोन ओब्लिक मिसाइल से अटैक किया। कहते हैं कि हमने इनके टेररिस्ट हाइडआउट्स पे किया है, बट देन मिसाइल एक मॉस्क पे गिरा है, जो कि ग्रीन माउंटेन, जो कि पुंजाब डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में वहां पे हुआ है। और कहते हैं कि 2 औरतों और 1 बच्चों का देहांत भी हो गया है। ईरान हैज एक्सेप्टेड द अटैक्स। पाकिस्तानी ने पहले बताया अटैक हुआ नहीं है, बट बाद में देन दिस हैज टेकन प्लेस एंड दे हैव कम आउट विद दिस थिंग। जैसे कि आपने बताया, हमें डाउट था पाकिस्तानी रिटेलिएट करेंगे नहीं, बट आज पाकिस्तानियों ने भी रिटेलिएट किया विद ड्रोन एंड मिसाइल अटैक्स इन सिस्टियन बलूचिस्तान। और कहते हैं कि 9 औरतों एंड बच्चों का देहांत हुआ है। सो दिस हैज डिक्रीज्ड द रिलेशन